and DM stands for mutual distance, DS stands for self distance. Okay. So mutual distance and self distance. So can anyone tell me what is GMD? Do anyone remember what is GMD stands for? Geometric mean distance. Yes, geometrical mean distance. And GMR stands for? Geometrical mean radius. Very good. So DM and DS are the two quantities. So DM generally called as the mutual distance and DS is called as the self distance. Now, to get the values, here we have started with first example where we have to find out the inductance per kilometer. That was our question. And the given values of the resistance, inductance, and the values for the radius are. Just check that statement. न्यूमेरिकल आप लोगों को सिर्फ सिंगल फेस के रहने वाले हैं. There will not be a numerical on three phase. Yes, two conductors of single phase line of 1 centimeter diameter. Of 1 centimeter diameter. इसका मतलब आपको डायमीटर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर और इस डायमीटर के हिसाब से you have to do the calculation. So इंडक्टेंस आपको कैलकुलेट करना है. द डायमीटर ऑफ कंडक्टर. तो जैसे अब कंडक्टर क्या हुआ, दिस इज योर कंडक्टर. इस कंडक्टर का डायमीटर यानी यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस रहेगा इसको हम कहते हैं डायमीटर, राइट. सो द डायमीटर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंडक्टर इज 1 सेंटीमीटर. अब अगर कंडक्टर का डायमीटर 1 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका 0.5 सेंटीमीटर. 0.5 सेंटीमीटर. उसके बाद we have to find out that inductance for this particular double circuit line. It is a double circuit line. अब ये डबल सर्किट लाइन आपका कैसा है, that we have already seen, where we have 4 conductors placed. This A dash is form a group. इसका एक ग्रुप है. So this is group 1 and B dash. This belongs to another group, but this is called as a double circuit line. So therefore you just see here it is said as A dash, right. So यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं this is your single phase line. तो ये है आपका single phase line. Single phase में A dash B dash, that is say R phase and neutral. Then this is also another single phase. This is also a single phase, यानी R and neutral. But the only thing is we have a double circuit line. Now the gap which are given here. So the gap between the center of this conductor is 100 centimeter. So I just convert this centimeter quantity into meter. Yes, in a class I have told you that no need to have the conversion. अगर आप 100 सेंटीमीटर एज इट इज रखना चाहो तो रख सकते हो, नो इशू. ओके, देन द गैप बिटवीन दीज टू कंडक्टर्स, दैट इज स्पेसिंग, इज 25 सेंटीमीटर. दैट इज 0.25 मीटर. सो फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज आई जस्ट यूज कन्वर्शन 0.25 मीटर. ठीक है. नाउ हियर वी हैव टू फाइंड आउट द इंडक्टेंस. The equation for inductance is L is equal to 2 into 10 to the power minus 7 ln dm upon ds. अब dm का मतलब हुआ आपका म्यूचुअल डिस्टेंस. म्यूचुअल डिस्टेंस यानी क्या होगा यहाँ पर, डायरेक्टली द डिस्टेंस बिटवीन द अपोजिट ग्रुप्स, जैसे A एंड B का डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय. यहाँ पर गलती से भी प्लस मत करना, अगर आप प्लस कर दोगे तो पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा. सो द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B कंडक्टर, देन द डिस्टेंस बिटवीन A डैश एंड B डैश कंडक्टर. तो ये हुआ आपका म्यूचुअल, बराबर. उसके बाद ये डबल सर्किट होने की वजह से आप क्या कह सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन A डैश एंड B,
एंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी डैश। अब यहां पर आपके चार क्वांटिटीज आ रहे हैं, 1 2 3 4, सो देयरफॉर इट इज टू द पावर 1/4। अब यहां पर अगर हम डिस्टेंसेस लिखे तो ए बी का डिस्टेंस कितना है, 25 सेंटीमीटर, राइट। सो दिस इज 25 मल्टीप्लाइड बाय ए डैश बी डैश का कितना है, 25 सेंटीमीटर। ए डैश बी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कैलकुलेट किया था, इफ यू रिमेंबर इट इज 103, बराबर है, मेरे ख्याल से 103 था, यस 103 0.08, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 103.08। अब यहां पर टू द पावर क्या रहेगा, 1/4। ये हम लोग ऑलरेडी उस इक्वेशन में देख चुके हैं। अगर आप यहां ध्यान से देखें तो ये और ये क्वांटिटी सेम है, उसके बाद दिस एंड दिस क्वांटिटी इज सेम। सो लेट अस रिड्यूस द कैलकुलेशन पार्ट ऑफ आर। यहां पर हम लोग कर देते हैं वो 25 मल्टीप्लाइड बाय 103.08। अब यहां पर टू द पावर क्या आएगा, जैसे यहां पर चार क्वांटिटी, हाँ तो चार 1/2, दैट्स ऑल। अब 1/2 इसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 25 एंड 103, दैट यू हैव टू कैलकुलेट, दैट्स ऑल। 50.76। यस, सो ये आपका आ गया 76 60.76. 50.76। तो ये क्वांटिटी आपने सेंटीमीटर में कैलकुलेट की है, देयरफॉर कीप दिस क्वांटिटी इन सेंटीमीटर। अब आप कहोगे सर आपने यहाँ पर ए डैश या बी डैश डिस्टेंस नहीं लिया, नहीं, द थिंग इज जब आप ए डैश या बी डैश डिस्टेंस कहोगे इसका मतलब होगा वो सेल्फ डिस्टेंस। तो लेट अस डू द कैलकुलेशन फॉर सेल्फ डिस्टेंस, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत आ रहा है डीएम कैलकुलेट करने में? ओके, तो अब हम लोग सेल्फ डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, डीएस। अब डीएस का मतलब क्या हुआ, जैसे मेरे ख्याल से मैंने क्लास में लिख के दिया था, बट स्टिल यहां पर मैं लिखता हूं। तो चार कंडक्टर्स आपके कुछ इस तरीके से है, ये है ग्रुप ए डैश, माने डबल सर्किट होने की वजह से, और ये है बी डैश, बराबर। ए डैश का डिस्टेंस आपका हो गया ए डैश का डिस्टेंस हो गया आपका 100 सेंटीमीटर, और ए बी का डिस्टेंस हो गया आपका 25 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस है आपके पास 0.5 सेंटीमीटर। अब अगर रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब आर डैश कितना होगा, 0.7788 इंटू 0.5। तो ये हो जाता है आपका 0.77 इंटू 0.7788 इंटू 0.5, दैट इज 0.3894। तो दिस इज योर 0.3894 सेंटीमीटर। हम लोगों ने सारी क्वांटिटी सेंटीमीटर में रखी है, सो आर डैश हो जाएगा आपका 0.3894 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सेल्फ डिस्टेंस यानी क्या होगा, उस कंडक्टर का खुद का डिस्टेंस, माने डी। अब ये डी क्या होगा, दिस इज आर डैश मल्टीप्लाइड बाय डी ए डैश, इसका मतलब फिर से क्या होगा, ये आर डैश। उसके बाद आप कहोगे डी बी इंटू बी, यानी खुद का डिस्टेंस, माने अगेन आर डैश मल्टीप्लाइड बाय डी बी डैश, यानी फिर से आर डैश, ओके। उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय डी ए डैश, क्योंकि यहां पर डबल सर्किट लाइन है ना, सो दिस इज डी ए डैश, देन डी बी डैश, ओके, मल्टीप्लाइड बाय डी ए डैश ए मल्टीप्लाइड बाय डी बी डैश बी। अब यहां पर क्वांटिटीज कितनी हो रही है, सी दीज क्वांटिटीज आर रिलेटेड टू ग्रुप ए, दिस क्वांटिटी इज रिलेटेड टू ग्रुप ए, यानी चार हो गए। दिस क्वांटिटी इज रिलेटेड टू ग्रुप बी, यानी हो गए चार, सो टू द पावर 1/8। तो यहां पर दो तरीके हैं, इधर फाइंड आउट डी एस ए एंड डी एस बी, यानी सेल्फ डिस्टेंस फॉर
ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। तो एक तो वो तरीका है, या फिर डायरेक्टली यू कैन राइट ds इज इक्वल टू दिस वे, लेकिन ये आपका और रिड्यूस होगा। और रिड्यूस कैसे होगा देखते हैं। यहां पर आपका ये 4 r डैश रिप्रेजेंट हो रहे, ए माने r डैश खुद का रेजिस्टेंस, खुद का रेडियस, ए डैश माने खुद का रेडियस, बी माने फिर से खुद का रेडियस, और बी डैश माने खुद का रेडियस। That self radius can be represented with a single radius, so r dash multiplied by, just check, अब a to a dash, then b to b dash, then a dash to a and b dash to b, ये डिस्टेंस सेम रहेगा, कितना रहेगा 100 सेंटीमीटर। सो चारों के लिए मैं सिर्फ एक ही डिस्टेंस लिखता हूं, सो आई जस्ट राइट इट एज डी ए डैश। अब ये दो क्वांटिटीज हो गए, इसका मतलब टू द पावर क्या आया 1/2। सो और यहां पर मैं यहां पर लिख रहा हूं और। अब r डैश कितना है आपके पास 0.3894 एंड a डैश ये डिस्टेंस कितना है आपके पास 100 सेंटीमीटर। ये आपका सेंटीमीटर क्वांटिटी है, सो दिस ऑल्सो टू बी इन सेंटीमीटर एंड टू द पावर 1/2। अब टू द पावर 1/2 इसका मतलब यू हैव टू राइट इट इन स्क्वायर रूट, सो 0.3894 इंटू 100। अब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 38.94 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर रूट 6.24। यस 6.24 सेंटीमीटर, 6.24 सेंटीमीटर। तो यहां तक होपफुली आप लोगों को ध्यान में आ चुका है, 6.24 सेंटीमीटर तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, L इज इक्वल टू, देयरफॉर आपको इंडक्टेंस पर किलोमीटर फाइंड करना है। इंडक्टेंस का क्या यूनिट होता है हेनरी, लेकिन ये हेनरी इंडक्टेंस किलोमीटर के लिए निकालना है। यानी जैसे ये जो पर्टिकुलर कंडक्टर है, ये आपका फ्रंट भी हो गया कंडक्टर का, या आप कह सकते हो साइड भी हो गया कंडक्टर का, बराबर है। अगर आप कंडक्टर ट्रांसमिशन लाइन के हिसाब से देखते हो तो यहाँ पर ये कंडक्टर आपका कहीं ना कहीं हैंगिंग होगा, इट इज होल्ड बाय द इंसुलेटर, समवेयर इट इज हैंगिंग, राइट। सो ये इंसुलेटर स्ट्रिंग के बीच में कहीं ना कहीं होल्ड है, राइट, इंसुलेटर स्ट्रिंग के बीच में कहीं होल्ड है। सो ये जो होल्ड किया हुआ है इंसुलेटर ने इसको, तो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस वी डोंट नो, सो देयरफॉर पर किलोमीटर दैट वी हैव टू फाइंड आउट, per kilometer that we have to find out. So let us do the calculation, 2 into 10 to the power minus 7 ln। अब dm का वैल्यू कितना था लास्ट स्लाइड में 50.76, देखो मैंने सेंटीमीटर में ही रखा हुआ 50.76 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 6.24 सेंटीमीटर। ये दोनों क्वांटिटीज आपके सेंटीमीटर में। अब ये दोनों क्वांटिटीज क्या होंगी, दैट गेट कैंसल्ड, ये दोनों कैंसिल होंगे एंड कैंसिलेशन में आपको मिलेगा, कैंसिलेशन में मिलेगा द न्यूट्रल क्वांटिटी, बिकॉज रेशियो है, राइट। सो इफ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट एल इंडक्टेंस, क्या आप सभी लोगों को मिल रहा है 0.418, just check whether you all are getting this or not, 0.418 into 10 to the power minus 6। अब इस इंडक्टर का यूनिट, ओके, ये इंडक्टर का यूनिट है हेनरी और ये आपको चाहिए पर किलोमीटर के हिसाब से। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कन्वर्ट दिस क्वांटिटी इनटू हेनरी पर किलोमीटर, एंड फॉर दैट पर्पस व्हाट यू कैन डू इज 0.418 into 10 to the power minus 3 divided by 10 to the power 3। अगर ये 10 to the power 3 डिनोमिनेटर वाला मैं ऊपर ले आता हूं तो -3 कितना होगा -6। तो ये मैंने -6 को इस तरीके से लिखा हुआ, ऊपर में मैंने 10 to the power -3 साथ में रखा और इसके डिनोमिनेटर में मैंने 10 to the power 3 किया। तो अगर ये डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी न्यूमरेटर में ले आता हूं तो -3 बिकम्स -6। अब इसका फायदा मुझे क्या होगा, आई कैन रिप्रेजेंट दिस -3 क्वांटिटी इन मिली।
तो ये हो जाएगी आपकी मिली, और उसके बाद 10 टू द पावर 3 ये हो जाएगी आपकी किलो, तो दिस इज इन किलोमीटर. So therefore, the value of inductance L is 0.418 millihenry per kilometer. एक बार यहां पर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपके पास इंडक्टेंस का वैल्यू आ रहा है 0.418, बट इट इज 10 टू द पावर -6. इस इंडक्टर का यूनिट होता है हेनरी, और जो कंडक्टर हमें दिया हुआ है उसकी सेंटीमीटर डिस्टेंसेस दिए हैं between the conductors, right? So yes, definitely we have not converted that particular distance into meter, centimeter ही रखा हुआ है, because numerator denominator आपका cancel हो रहा है, right? numerator denominator आपका cancel हो रहा है. So इस quantity को हम लोग लिख रहे हैं कैसे, 0.418 into 10 to the power -3 numerator में रखा, and out of this 10 to the power -6 I am taking 1 10 to the power -3 in denominator, so that becomes 10 to the power 3. अब -3 को कन्वर्ट हम लोग करेंगे एज मिली हेनरी, और जो 10 टू द पावर 3 है यानी 1000 मीटर, अब 1000 मीटर यानी क्या हो जाएगा आपका किलोमीटर. सो फॉर 0.48 मिली हेनरी पर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर के लिए इंडक्टेंस का वैल्यू, 1 किलोमीटर के लिए इंडक्टेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.418. इंडक्टेंस का वैल्यू पर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर के लिए इंडक्टेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.418 मिली हेनरी. यहां तक सब लोगों को समझ में आ चुका है? यस सर. ठीक है, ओके. ये स्लाइड मैं आप लोगों को इमीडिएटली लेक्चर होने के बाद इसके ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा. आप लोगों ने आधा न्यूमेरिकल इसका ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, तो बाकी पोर्शन अगर आप लिखना चाहो तो यू कैन राइट इट डाउन. तो स्लाइड मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूं, तो यू विल गेट दैट पीपीटी. ठीक है, आई जस्ट चेक सेकंड न्यूमेरिकल, इसी तरीके का इंडक्टेंस, यानी थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा. सर. हाँ बोलिए. तो सर फॉर्मूला दिखा दीजिए डीएम एंड डीएस के. हाँ, ये डीएम का फॉर्मूला, डीएम इज इक्वल टू डीएबी डी ए डैश बी डैश ए डैश बी एंड ए बी डैश. अब आप कहोगे सर आपने सिर्फ ए बी लिया, बी ए कंसिडर नहीं किया. तो अगर हम लोग बी ए कंसिडर करेंगे तो फिर बी डैश ए डैश बी कंसिडर करेंगे, फिर बी डैश ए लेंगे, फिर बी ए डैश लेंगे, यानी वो 4 क्वांटिटीज और आपके ऐड होती है. तो यहाँ पर सिर्फ 10 टू द पावर 1/8 हो जाएगा. लेकिन अल्टीमेटली आपको कॉमन क्वांटिटीज को इसी तरीके से लिखना है, यानी आपके कैलकुलेशन आसान हो सके. ये ध्यान में रखें कि दिस इज ऑन डबल सर्किट लाइन. ये जो न्यूमेरिकल है ये आपका डबल सर्किट लाइन का है. ये हो गया डीएम का फॉर्मूला, ये है आपका डीएस का फॉर्मूला. डीएस में मैंने, अगर आपने ध्यान दिया होगा, तो मैंने डी ए डैश भी लिया है और डी ए डैश ए भी लिया है. लेकिन अल्टीमेटली मुझे यहां पर क्या लिखना पड़ रहा है, सिर्फ 2 क्वांटिटीज. क्यों? क्योंकि बाकी सारी क्वांटिटीज आपकी सेम वैल्यूज दे रही है. तो ये क्वांटिटी, ये पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में हमने सेंटीमीटर कन्वर्ट नहीं किया, लेकिन इसके बाद वाला एक जो न्यूमेरिकल है सिंगल फेज डबल सर्किट के ऊपर और एक सिंगल फेज सिंगल सर्किट के ऊपर, वो हम लोग उसमें मीटर्स में डिस्टेंस देखते हैं. ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, क्वेश्चन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सेकेंड न्यूमेरिकल, ये है आपका अ सिंगल फेज लाइन. सिंगल फेज लाइन, ठीक है, where AA dash parallel conductors and BB dash parallel conductors. AA dash parallel conductors अच्छा, आई जस्ट डू वन थिंग, ये क्वेश्चन मैं टाइप करके दे देता हूं आपको, यानी फिर आपके साथ स्लाइड में जब शेयर करूंगा तो आप लोगों को मिल जाएगी.
सो ये है आपका सिंगल फेस लाइन shown in figure is having a parallel conductors of A dash and B dash, where B dash is used for return path. Full stop. Find out total inductance per kilometer with conductor diameter of 2 centimeter. Of 2 centimeters. So this is your given numerical. Numerical number 2. Just a second, I just save this file. After 27 है मेरे ख्याल से ना, today is 20 28. 28. Okay, Saturday 28/5/2022. Okay, so अब यहां पर आपको जो कनेक्शन दिया हुआ है, द कनेक्शन इज लाइक दिस. This is A dash. Okay, then at 100 centimeter B dash. So the gap between A dash is 20 centimeter. Gap between A dash B is 100 centimeter. Gap between B dash is again 20 centimeter. Okay, so A dash का डिस्टेंस आपका 20 सेंटीमीटर. इसका मतलब ये हुआ आपका 0.2 मीटर. बराबर है क्या? देखो तो 0.2 मीटर बराबर. देन गैप बिटवीन A डैश B ये लिखा हुआ है, दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर. इसका मतलब 1 मीटर. A dash and B dash both are having same distance, so it is 0.2 meter. Okay, now can you tell me the distance between A B? (1.2 meter). Very good, 1.2 meter. Distance between A dash B dash 1.2 same. 1.2 मीटर, यानी A डैश B डैश और AB आपका सेम रहेगा. देन
डिस्टेंस बिटवीन ए बी डैश 1.4. 1.4 मीटर। ओके, उसके बाद इसका डायमीटर उन्होंने दिया हुआ है, सो आई जस्ट राइट डायमीटर दिया है 2 सेंटीमीटर। ओके, एंड इंप्लाइज इसका रेडियस हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, 10⁻⁻² मीटर। वहां से हमें r डैश निकालना होता है, सो 0.7788 into r, so it is 0.7788 into 10⁻⁻² मीटर। सो ये आपको मिलता है पॉइंट, ध्यान से देखना 00, सिर्फ मुझे डेसिमल शिफ्ट करना है क्योंकि 10⁻⁻² है, सो 0.00, यस 7788। अब ये क्वांटिटी होगी आपकी मीटर, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ आर डैश। ठीक है, नाउ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है, L इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻7 ln dm अपॉन ds, म्यूचुअल डिस्टेंस अपॉन सेल्फ डिस्टेंस। सो इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 1। अब मुझे फाइंड करना है dm, तो dm का इक्वेशन क्या रहेगा, कोई बता सकता है? म्यूचुअल चाहिए, ए डैश मेरा एक ग्रुप फॉर्म कर रहा है और बी डैश दूसरा ग्रुप फॉर्म करना है, सो म्यूचुअल डिस्टेंस यहां पर क्या होगा? 1.2 into 1.4 to the power 1/2. नहीं, देखो ना ध्यान से, यहां पर रहेगा आपका सबसे पहले डी ए। अब मुझे ग्रुप बी का देखना होगा, माने कौन है बी, उसके बाद डी ए डैश बी, उसके बाद डी ए बी डैश, उसके बाद डी ए डैश बी डैश। अब उसी तरीके से बी से ए डैश, बी से ए, बी डैश से ए डैश, बी डैश से ए, ये भी ले सकते हो, बट ये मैं 4 ही क्वांटिटीज कंसिडर करता हूं टू द पावर 1/4, क्योंकि यहाँ पर 4 क्वांटिटीज आ रहे हैं, सो 1 2 3 4 एंड देयरफॉर दिस इज 1/4। अब ए बी डिस्टेंस कितना है, ए टू बी का डिस्टेंस, ए से बी तक का डिस्टेंस हमने लिखा है, ए से बी तक का डिस्टेंस है 1.2 मीटर, सो 1.2। ए डैश से बी डैश, ए डैश से बी का डिस्टेंस कितना है, ए डैश से बी आपका 100 सेंटीमीटर, माने कितना है 1 मीटर। ए बी डैश, ए से लेके बी डैश का डिस्टेंस है 1.4 मीटर, 1.4 मीटर मल्टीप्लाइड बाय ए डैश बी डैश, ए डैश से बी डैश का फिर से आपका 1.2 मीटर टू द पावर 1/4। तो यहां पर आप म्यूचुअल डिस्टेंस निकाल सकते हो, सो dm इज इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dm देन? The value of dm for this particular case, I think 1.1916 आ रहा है क्या, देखो तो मीटर्स में 1.1916 मीटर्स। ये डिस्टेंस कैसे निकाला, इतना तो सब लोग जानते हो भैया, कुछ नहीं, यहाँ पर आपको डिस्टेंसेस दिए है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। अब अगर मुझे ये डिस्टेंसेस दिए है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना रहेगा, तो उसके लिए आप क्या करोगे, दिस प्लस दिस 1.1916. हाँ 1.1916, हाँ 15 चलेगा, 1.1916 भी चलेगा। ठीक है, अब देखते हैं ds सेल्फ डिस्टेंस। अब सेल्फ डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि उस कंडक्टर का खुद का डिस्टेंस माने daa, उसके बाद दूसरा कंडक्टर है उसका a डैश उसका खुद का डिस्टेंस, उसके बाद a से a डैश का डिस्टेंस, उसके बाद a डैश से a का डिस्टेंस, उसके बाद bb का खुद का डिस्टेंस, उसके बाद b डैश का खुद का डिस्टेंस, b से b डैश का डिस्टेंस और b डैश से b का डिस्टेंस। सो टू द पावर कितना आएगा, देखो यहां पर टू द पावर कितना आना चाहिए, 1/8. यस 1/8. 1/8। गलती से भी यहाँ पर टू द पावर 8 मत कर देना बच्चा पार्टी,
क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर हम लोग उसको और शॉर्ट कर सकते हैं। कुछ कोई बता सकते हैं इसको हम लोग और शॉर्ट कैसे करें? पॉसिबल है क्या? देखो ए का मतलब क्या हुआ? रेडियस। ए डैश का मतलब क्या हुआ? रेडियस। कौन सा रेडियस? आर डैश। तो इन दोनों में से एक आर डैश मैं लिखता हूं। अब बी डैश और बी ये भी क्या हुआ? आर डैश। तो इन चारों आर डैश का एक ही वैल्यू रहेगा और वो रहेगा आपका ये। तो चारों के लिए मैं एक वैल्यू लिखता हूं, आर डैश। उसके बाद ए डैश और ए डैश ए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 0.2 मीटर। 20 सेंटीमीटर का मतलब कितना हुआ? 0.2 मीटर। बराबर है क्या? देखो, सो द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ए डैश as well, distance between a dash and a is 0.2 मीटर। तो इसका मतलब इन दोनों क्वांटिटीज के लिए and even for these two quantities I can write single term, so I just say it is this one. to the power कितना होगा अभी? 1/2। 1/2। अब आप कहोगे कि सर हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या? हाँ, डायरेक्टली लिख सकते हो। सिर्फ इतना देखना कि वो वैल्यूज उसकी सेम होनी चाहिए। अगर वैल्यूज अलग है तो फिर आपको ये पर्टिकुलर इक्वेशन पूरा लिखना होगा, जैसे मैंने यहाँ पर पूरा लिखा है। यहाँ पर मैंने इक्वेशन पूरा लिखा होगा, तो ये ध्यान में सिर्फ आपको रखना होगा। ठीक है, सो यहाँ पर हम देखते हैं फिर अभी आर डैश कितना आया था? 0.007788 और ए डैश है आपका 0.2 मीटर टू द पावर 1/2। सो ds का वैल्यू आपको मिल रहा है, ds इज इक्वल टू 0.093। वेरी गुड, 0.093। मुझे आंसर आया था 0.0 हाँ 0.0395। हाँ 4 भी चलेगा, मैंने 5 कन्वर्ट कर दिया उसको, और ये रहेगा आपका मीटर में। तो ये भी क्वांटिटी आपका मीटर में है, ये भी क्वांटिटी आपका मीटर में है। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताइए, सपोज आप लोग छत्रपति स्क्वायर से बस पे बैठते हो और कॉलेज तक आते हो, तो छत्रपति से कॉलेज तक का डिस्टेंस कितना है? 10-11 किलोमीटर। हाँ 12 किलोमीटर्स। और कॉलेज से छत्रपति स्क्वायर तक का डिस्टेंस कितना है? 12। दोनों सेम है डिस्टेंसेस। अब दो अगर डिस्टेंसेस सेम है तो उसके जगह पर अगर आपने एक ही डिस्टेंस कंसिडर किया तो भी चलेगा। तो वो एक सिंगल फेज सर्किट वाला न्यूमेरिकल भी मैं अभी लेता हूं, बट बिफोर दैट आई जस्ट क्लोज दिस न्यूमेरिकल। तो यहां पर आपके पास डीएम का वैल्यू आ गया, डीएस का वैल्यू आ गया। अब ये दोनों क्वांटिटीज इक्वेशन 1 में पुट अप करें तो कितना आता है बताइए? 6.8135 6.8135 into 10 to the power minus 7 इंटू 10 टू द पावर -7। तो उसको आप थोड़ा एडजस्ट करें तो, यानी डेसिमल अगर आप एडजस्ट करते हो तो आपको एल का वैल्यू आ जाएगा 0.6813। यस 6.6813। मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया मैंने डेसिमल को सॉरी राउंड अप कर दिया तो 4 कर दिया, 0.6814। अब ये होगा आपका 10 टू द पावर -6, बराबर है। अब इसको मैं फिर से लिखता हूं कुछ इस तरीके से, 0.6814। इसका यूनिट क्या है इंडक्टर का? मिली हेनरी पर किलोमीटर। यस, सो 0.6814 मिली हेनरी पर किलोमीटर। अब आप कहोगे सर अगर इतना बड़ा न्यूमेरिकल है तो हमें नहीं लगता कि ये 2 मार्क के लिए सिर्फ पूछा जाएगा। सिर्फ 2 मार्क के लिए आपको 2 मिनट में सॉल्व करना है। 2 marks 2 minutes, right? So let us take one more numerical which is very simple। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो
ये पीपीटी मैं शेयर करने वाला हूं, तो अगर आप स्क्रीनशॉट न लेते हुए आगे बढ़ जाते हैं तो भी चलेगा। अब हम लोग लेंगे थर्ड न्यूमेरिकल। थर्ड न्यूमेरिकल, ओके। अब थर्ड न्यूमेरिकल ले रहे हैं हम लोग। थर्ड न्यूमेरिकल में सपोज आपको इंडक्टेंस पर किलोमीटर फाइंड करना है, उसमें सिर्फ दो कंडक्टर्स है, एक है ए और दूसरा है बी। सिर्फ दो कंडक्टर्स है एंड द लाइन इज सिंगल फेज लाइन। लेट अस कंसिडर द डिस्टेंस बिटवीन ए बी कंडक्टर्स इज 1 centimeter and the diameter of both the conductors is 2 centimeter. Sorry, 1 centimeter nahi, 1 meter, huh? Not 1 centimeter, 1 meter. Yes, 1 meter. Okay, so this gap between two conductors A, B is 1 meter, माने 100 centimeter, and the diameter of both the conductors is 2 centimeter. तो इसका मतलब यहां पर रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का 0.01 मीटर। आर डैश कितना हो जाएगा आपका? 0.00778 मीटर, बराबर है। यानी 0.7788 इंटू 0.01, तो ये आ जाएगा आपका 0.007788 मीटर। ठीक है, अब ये आर डैश, इसका मतलब क्या हुआ? द डिस्टेंस ऑफ ए एंड द डिस्टेंस ऑफ बी। तो ए और बीबी का डिस्टेंस कितना हुआ फिर? आर डैश, और आर डैश कितना हुआ आपका? 0.007788 मीटर, यानी खुद का डिस्टेंस। लेकिन हम लोगों ने ऑलरेडी थियरी पढ़ा हुआ है, और ये खुद का डिस्टेंस कहां से कहां तक देखा जाता है? ओनली हाफ ऑफ द कंडक्टर, राइट? सो DAA DBB equal to R dash, that is this one. Okay, now we have to find the value of L. तो L का फॉर्मूला 2 into 10 to the power minus 7 ln, mutual distance upon self distance. Can anyone tell me the value of mutual distance here? या formula for mutual distance? DAB 1 मीटर, बराबर DAB into DBA to the power 1/2, क्योंकि दो क्वांटिटीज है। सो A से B तक का डिस्टेंस और B से B से A तक का डिस्टेंस, सो DAB into DBA to the power 1/2, यानी ये हो जाएगा आपका 1 into 1 to the power 1/2। अब 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। 1 to the power 4 कितना होगा? 1। अब 1 to the power half कितना होगा? 1। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DM? इट इज इक्वल टू 1। सर आप कहोगे कि सर क्या हम लोग सिर्फ DAB ले सकते हैं? यस, यू कैन टेक DAB ओनली, और DAB। अब DAB टू द पावर क्या हो जाएगा फिर? 1/1। अब DAB कितना है? 1, और 1/1 माने क्या हुआ? 1। सो 1 to the power 1 क्या होगा? 1। सो DM is equal to 1 meter. Is it clear with this funda? Okay, now DS, सेल्फ डिस्टेंस। अब सेल्फ डिस्टेंस यानी सिर्फ उसी कंडक्टर का सेल्फ डिस्टेंस। अब ये कंडक्टर का सेल्फ डिस्टेंस क्या होगा? DAA। यहां पर A डैश कंडक्टर डबल सर्किट वाला है क्या? नहीं है। उसके बाद B का डिस्टेंस क्या होगा? DBB टू द पावर 1/2। क्या AA और BB दोनों सेम है? यस,
बोथ आर इक्वल टू आर डैश, तो हम लोग क्या करेंगे फिर, आर डैश इंटू आर डैश बराबर टू द पावर 1/2। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आर डैश का स्क्वायर हुआ, और इस आर डैश के स्क्वायर का टू द पावर 1/2 है, तो दिस टू गेट कैंसल्ड, तो आपको क्या मिल रहा है, आर डैश टू द पावर कितना है, 1/1। अब आर डैश की वैल्यू कितनी है, 0.007788 टू द पावर 1/1 इक्वल टू 0.007788 मीटर। दैट्स ऑल। आप कहोगे कि सर सिर्फ यहां पर हमने सिर्फ एक ही आर डैश लिखा तो भी चलेगा, सिर्फ मैंने लिख के इसलिए दिया ताकि सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि आर डैश इंटू आर डैश बिकम्स स्क्वायर एंड दिस 2 एंड 1/2 का दिस डिनोमिनेटर 2 गेट कैंसल्ड, सो 2 1s are 2, तो यहां पर 1 आ गया, इसका मतलब 1/1, सो देयरफॉर ds इज इक्वल टू दिस। अब इंडक्टेंस का वैल्यू कितना आएगा फिर, 0.971 मिली वेरी हेनरी गुड, पर यस 2 into 10 to the power -7 ln, नेचुरल लॉग ध्यान में रखना, कैलकुलेटर में नेचुरल लॉग लेना है, dm माने 1 डिवाइडेड बाय 0.007788, और यहां से आपका वैल्यू आता है, कितना कहा था आपने, 97 971 into Yes. 10 to the power -6. हाँ, इंटू 10 to the power -6 को आप कन्वर्ट कर दीजिए, सो 0.971 इंटू 10 to the power -6, लेकिन ये हेनरी है और ये आपका पर मीटर है, तो उसको आप लिखोगे L इज इक्वल टू 0.971 मिली, यानी 10 to the power -3 निकल गया, डिवाइडेड बाय किलोमीटर, यानी 10 to the power -3 डिनोमिनेटर जाते हुए निकल गया। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब इसका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, द वैल्यू ऑफ द इंडक्टेंस पर किलोमीटर फॉर अ सिंगल फेज सिंगल सर्किट कंडक्टर, single phase single circuit conductor of having distance of 1 meter and the diameter of both the conductors is 2 centimeter each, और नीचे आपके 4 ऑप्शंस रहेंगे, and the time required to do the calculation like dm ds and this l needs only 2 minutes, सिर्फ 2 मिनट आपको यहां पर लगेंगे फॉर डूइंग द कैलकुलेशन। ठीक है, यहां तक कोई सवाल, एनी क्वेश्चन? ठीक है, अब इन्हीं न्यूमेरिकल्स को हम लोग कैपेसिटेंस की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं।